Hi everyone, welcome to Super Academy. How is your studies going on? All good? फंडामेंटल राइट वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ब्रॉडली कवर किया है पूरा चैप्टर। उसके बाद इस वाले लेक्चर में मैं आपको MCQs कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, प्रीवियस वीडियोस जो है मेरी फंडामेंटल राइट वाली आपको अच्छे से करनी है, फिर उसके बाद ये वाले MCQs वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और सबको अटेम्प्ट करने हैं वाले क्वेश्चंस। पहला है फोर्थ एसीटेट चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ एसीटेट या चतुर्थ स्तंभ किसे बोलते हैं? ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर कंप्लीट कराया है। फोर्थ एसीटेट या चतुर्थ स्तंभ किसे बोलते हैं, किसे कहा जाता है? भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, ध्यान से देखना। एक विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। विधायिका, कार्यपालिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका ज्यूडिशरी। तो ये भारतीय संविधान के भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 स्तंभ तो ये होते हैं। चौथा स्तंभ कौन सा होता है? प्रेस। विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। और प्रेस का काम है इन तीनों के कार्यों से जनता को अवगत कराना। तो चौथा स्तंभ कौन सा है? प्रेस या मीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? फंडामेंटल राइट जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कौन से अधिकार नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से नहीं है। कौन सा नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। इसको नोट करो। 15, 16, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं और इससे अनदर जो बचते हैं वो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो ये ध्यान रखना है 15, 16, 19, 29, 30। तो 19 तो नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी बचे हुए विदेशियों को प्राप्त है। तो पूछा है प्राप्त नहीं है, तो कौन सा प्राप्त नहीं है? 19 प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। अच्छे से बताया मैंने। अनुच्छेद 25 में किसका वर्णन है? धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कैसी? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता किसमें दी गई है? आर्टिकल 25 में, अनुच्छेद 25 में। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। किसको हटाया है? संपत्ति का अधिकार। 42वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाकर कानूनी अधिकार, वैधानिक लीगल राइट बना दिया गया है। कौन सा अधिकार? वैधानिक अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? कौन सा? देश के किसी भी भाग में निवास, बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी लागू रहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी और जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 और
आर्टिकल 20, 20 और 21 ये दोनों हमेशा लागू रहते हैं। ये दोनों कभी भी निलंबित या सीमित नहीं किए जा सकते। दोष सिद्धि से संरक्षण और जीवन का अधिकार। और एक चीज़ और नोट करो इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर कभी ज़्यादा डीप पूछ लेते हैं कभी कभार। आर्टिकल 19, ये देखो, देश में किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 में। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जाता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तीन आधार पर लगाया जाता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाएगा तो 19 को सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 19 सीमित किया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा तो ये सीमित या समाप्त नहीं किया जाता। इसको ध्यान रखना है। यूपीएससी में शायद एग्जाम में पूछा गया था कि आर्टिकल 19 को क्या सशस्त्र विद्रोह के टाइम पे भी समाप्त किया जा सकता है? तो नहीं, जब ये राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी इसके आधार पर लगेगी, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगी, तो ये लागू रहता है। बाकी युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय ये सीमित हो जाता है। ठीक है। और आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित, सीमित नहीं होते। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? जो मैंने पढ़ाया था तो बताया था आपको। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस इनके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार कितने से कितने तक दिया हुआ है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कितने आर्टिकल से कितने तक प्राप्त है? 14 से 18 तक। 14 से 18 तक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी प्राप्त है। तो 14, 15, 16 तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 3, 4। सी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा फंडामेंटल राइट बच्चों के शोषण से संबंधित है कि बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल हमें प्राप्त है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। कितनी उम्र के बच्चे? 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके नियोजन का प्रतिषेध। किसी भी घातक कार्य में बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता, तो उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्राप्त है अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं, मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों का अधिकार किस लिए? शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का और उन्हें संचालित करने का। उनको स्थापित करना और उनका संचालन स्वयं करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की यानी उनकी संस्कृति की रक्षा का प्रावधान करता है और 30 उन्हें शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अभी पीछे पढ़ाया, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। पहले था, अब नहीं है। आर्टिकल 31 और 19F, अब ये दोनों लीगल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभी पीछे पढ़ाया, गैर नागरिकों यानी विदेशियों, विदेशियों को भी प्राप्त है। कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? ये दोनों आर्टिकल 19 के तहत आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आबाद संचरण का अधिकार, ठीक। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है ही नहीं, तो ये दोनों तीनों गलत हो गए। कौन सा? आर्टिकल 32 संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। IS 1995 में पूछा है, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो किया गया है वो किस के अंतर्गत किया गया है, किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18। और ये कौन सा है? आर्टिकल 15, तो किसके अंतर्गत आएगा? समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बिहार PCS 2005 में पूछा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, दोनों को लागू करने की शक्ति दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या शामिल है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण करने का अधिकार, कृपाण धारण करने का अधिकार या रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था इसमें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं अगर एक गलत है और ऑप्शन में देख लो कि वो गलत है तो सही आंसर निकल जाता है। ये नहीं है, ठीक। धर्म परिवर्तन, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, अच्छी बातें दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये धार्मिक अधिकार हमारा नहीं है। तो चौथा नहीं है। उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता। 3 एलिमिनेट हो गए, 1 बचा तो आंसर। कई बार क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा है, हमें पता है 1 नहीं है, तो देख लो, ये इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं कि ये 1 सबको एलिमिनेट कर देता है। तो इसने 3 एलिमिनेट कर दिए, बचा कौन? ये। तो ये आंसर राइट है। हमें धर्म प्रचार करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में दिया गया है कि सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का भी अधिकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। कौन करता है? कौन सा अनुच्छेद ये अधिकार देता है? आर्टिकल 20।
आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण मैंने आपको पढ़ाया था, दोष सिद्धि से संरक्षण, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, जिसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन बताया था मैंने आपको। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को अपने लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वही पूछा है कि अभियुक्त को दोहरे दंड यानी डबल जियोपार्टी, डबल जियोपार्टी पढ़ाया था मैंने आपको, एक्स पोस्ट फैक्टो डबल जियोपार्टी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये डबल जियोपार्टी मतलब एक अपराध के लिए एक सज़ा, तो किस में है? अनुच्छेद 20 में। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक, ये तो अभी मैंने 3 बार बता दिया आपको, वैधानिक अधिकार, लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। छह वर्ष की आयु के से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये डबल टाइप हो गया। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको, किसमें प्रावधान किया है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 के 3 में, पहले में एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरे में डबल जियोपार्टी और तीसरे में सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तीसरे में क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। पूछताछ अलग है, गवाही अलग है। पूछताछ में पुलिस पूछताछ कर सकती है लेकिन गवाही नहीं दे सकते, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, इसमें व्यक्तियों में विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों शामिल है। जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बताया वो नोट कर लो, इस तरह के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ये किसमें है? आर्टिकल 14। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 15, स्वतंत्रता का अधिकार 19, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 और 30। मैंने आपको बताया 15, 16, 19, 29, 30 ये नागरिकों को प्राप्त है। इससे जो बचेंगे वो दोनों को प्राप्त है। तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार दोनों को प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 14, जो विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? कौन सा अधिकार नहीं है? बहुत इजी है, समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार, ऐसा कोई अधिकार नहीं है भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, क्या है? वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब है अगर किसी मौलिक अधिकार का, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। वाद योग्य हैं, न्याय योग्य हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभी कराया? डबल आ गया ये क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? IAS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद या कौन सा अधिकार अपने पसंद की शादी करने का अधिकार देता है? कौन सा देता है? 19, 21, 25, 29।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है? कौन सा देता है? 19, 21 देता है। 21 क्यों? 21 में पर्सनल लिबर्टी, मैंने आपको पढ़ाया था, पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है आप अपने मामलों में स्वतंत्र हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शादी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो इसमें आर्टिकल 21, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21, क्योंकि अनुच्छेद 21 पर्सनल लिबर्टी देता है यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा, मैच द फॉलोइंग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IAS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया था मैंने आपको, टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। परमादेश, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही, मना करना, या टू फॉरबिड। टू बी सर्टिफाइड, ये किस लिए आता है? उत्प्रेषण के लिए। ठीक है, तो कौन सा आंसर नहीं है? 3, क्योंकि ये आता है टू फॉरबिड और ये यूज किया जाता है उत्प्रेषण के लिए। और अधिकार का है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पष्टता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 में बंधुआ मजदूरी या बेगारी से निषेध किया गया है और 24 कारखानों में और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। 23 और 24, तो आंसर हो गया 1 और 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? IAS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ये मैंने जब आपको लेसन शुरू करा था बताया था। अधिकार वे विशेष अधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों को विशेषाधिकार है। अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त दावे हैं। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त दावे हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अभी बताया 24। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित, अभी बताया पीछे, अनुच्छेद 30। 29 हितों का, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है और 30 उनके शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है? कानून का समान संरक्षण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 14(2) प्रावधान करता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, तो कानून का समान संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 में। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आधारभूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे अभियुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थार्जित होता है? इतनी टफ लैंग्वेज है। IAS 2018 सिंपल ये पूछा है इन्होंने कि निजता का अधिकार किस में दिया गया है? किस में दिया गया है निजता का अधिकार? अभी बताया पर्सनल लिबर्टी
निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 21 पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी देता है कि गारंटी दी गई है किसमें, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के, ये दोबारा आ गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस नहीं को ध्यान रखना, नॉट, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम प्रतिषेध अभी बताया, आर्टिकल 23। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ये दिया गया है 30 में। तो आंसर कौन सा होगा, चौथा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, ये वाला अधिकार 30 में दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे है, किसको है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। संशोधन का अधिकार यूपीपीसीएस 2016 में पूछा है, किसको है, संसद को। संसद संशोधन कर सकती है, लागू करने की गारंटी कौन देता है, ये लागू करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो लागू कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और संशोधन कौन करेगा, संसद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा कहा है, इसकी आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट और रीजन, दोनों सही है, ठीक, और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है, दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। इसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको ज़रूर से करना है, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और आप कोई भी लेसन की, कोई भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रीवियस ईयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए, उससे आपको अपनी पता चलता है कि आपने कितना याद किया है, आपको कितना याद है, तैयारी कितनी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताते हैं। थैंक यू सो मच।